चलो ध्यान देना। आज की क्लास में लोग कवर करने वाले हैं अल्डोल रिएक्शन। ठीक है। अब जो अल्डोल रिएक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड्स के लिए, एनजेई और नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि सिंगल मोस्ट रिएक्शन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, तो मैं अल्डोल और केंजारो ये रिएक्शन का मैं नाम लूँगा, क्योंकि अल्डोल और केंजारो रिएक्शन जो होता है ये हर साल किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो अल्डोल और केंजारो जिसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं, ये दो रिएक्शन आपके कंपटीशन या बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होता है। ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्डोल रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होता है, यानी इसमें रिएक्टेंट में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। तो बोला गया है कि अल्डोल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। कौन होता है? कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है जी? या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। ठीक है। अल्डिहाइड या कीटोन को हम बोलते हैं कंबाइंड वे में कार्बोनाइल ग्रुप। समझ में आया? तो आपका जो रिएक्टेंट होगा अल्डोल का, या तो अल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पॉइंट होता है कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। तो बोला गया है कि जो हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन से लिंक होगा उसको बोला गया है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो H अटैच टू अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बोला गया है कि आपका जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए और ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए। ब्रिजहेड का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। कभी भी ऐसा फिगर हो तो जो मैं ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लैक का ये होता है ब्रिजहेड पोजीशन। ठीक है। ये दोनों पोजीशन को बोला गया है ब्रिजहेड पोजीशन। ठीक है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको याद कर सकते हो कि अगर ऐसा फिगर दिखेगा आपको तो ये जो दोनों इन पॉइंट में जिसे मैं ब्लैक कलर से मार्क किया हूँ इसको बोला गया है ब्रिजहेड पोजीशन। ठीक। तो आपका यहाँ यहाँ का हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हो। जैसे मान लेते हैं कि इसको बना दिया हम कीटोन, एक ऐसा कीटोन बना दिया तो ये कीटोन हो गया आपके पास। अब इस कीटोन का अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है जी? ऊपर वाला भी अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे अल्फा पोजीशन है। तो इन दोनों पोजीशन में ऊपर वाला पोजीशन है ब्रिजहेड पोजीशन है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है तो आप तीन नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? दो ही बोलोगे आप। इसको इसको अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है। ठीक है। यानी ब्रिजहेड पोजीशन से जो एच लिंक होता है उसको आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं। समझ में आया? तो यही इससे बोला गया था कि अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लिंक होगा। ठीक है। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लिंक होगा पर ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होगा, यानी ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे तो रिएक्टेंट समझ में आ गया कि अल्डोल का रिएक्टेंट कौन होता है। रिएजेंट का बात करते हैं, यानी इसमें कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, तो ध्यान देना। तो रिएजेंट होता है OH माइनस। इसका रिएजेंट होगा OH माइनस। ज़्यादा बेटर होता है OH डाइल्यूट। OH डाइल्यूट। ठीक है। यानी OH का मान कम भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। OH का मान कम भी होगा तो भी काम क्या होगा? चल जाएगा। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, अब OH का सोर्स क्या हो सकता है? तो OH का सोर्स कोई भी बेस हो सकता है। आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। यहाँ पे RB लिखा हुआ, RB, इसको RB कर देना, ये होगा RbOH। ठीक है। ये कर देना, नोट्स में चेंज आप लोग कर लेना, ये होगा RbOH। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर आपका बैरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है। इवन समटाइम क्या होगा, अगर ऐसा लिखा रहेगा सोडियम कार्बन प्लस वाटर, तो ध्यान ना, सोडियम कार्बन जो होता है इसका नेचर कैसा होता है जी? तो सोडियम कार्बन एक सॉल्ट है जो कि बना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड से। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा
इसका नेचर हो जाएगा बेसिक, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो आपको पता है कि बेसिक सॉल्ट पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट वाटर में ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट है वो वाटर में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली करना होगा तो आपको डायरेक्टली OH न रखिए, आपको ऐसा भी लिख सकता है सोडियम कार्बन प्लस वाटर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आपका OH प्रोड्यूस होगा, तो इसका OH का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट ला सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। बात समझ में आ गया। तो ये रहेगा अल्डोल का रिएजेंट, ये रहेगा अल्डोल का रिएजेंट, यानी रिएजेंट सिंपली है OH माइनस। अब जहाँ से भी ला दो, ठीक है, कोई बेस दे दो या फिर कोई बेसिस सॉल्ट दे दो पानी में, तो जहाँ से भी OH आएगा अपना काम हो जाएगा। ठीक, अब अल्डोल रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, अल्डोल रिएक्शन होता क्यों भाई, तो अल्डोल का ड्राइविंग फोर्स में ध्यान देना, बोला हुआ है कि जो अल्फा एच होता है जो कार्बोनिल ग्रुप का, यानी आपके अल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा एच होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। बात समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई अल्डिहाइड कीटोन है, उसके पास अल्फा एच है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अल्डिहाइड कीटोन, हम ड्रॉ कर दिए, इसका अल्फा कार्बन पे हम यहाँ पे एच लगा दिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ का जो एच है इसका नेचर होता है एसिडिक। एसिडिक इन एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, जो यहाँ पे OH क्या करेगा, OH इस H को खींच सकता है। अब पॉइंट आता है कि एसिडिक क्यों होता है, तो देखते हैं ध्यान से। अगर वाटर इस H को निकालेगा तो सिस्टम में बचेगा क्या, तो सिस्टम में यहाँ पे इस H को अगर खींचेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, यानी आपका वाटर बन गया। अब ध्यान देना, ये जो अनायन बना है, ये अनायन में इस O के साथ रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा, यानी इस रेजोनेंस के कारण क्या होगा, आयन क्या स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ जो आयन, ये जो आयन हम क्रिएट किए हैं, ये आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी आयन का अगर स्टेबल होगा तो उसका बनना आसान होगा। बनना आसान होगा मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ का जो H है वो एसिडिक है। ठीक है, सिंपल सा बात है, अगर नेगेटिव बनना आसान है मतलब H+ को लूज इजीली करेगा ना। अगर अनायन बनना आसान है तो क्या होगा, वहाँ से हाइड्रोजन निकलना क्या आसान है। अब हाइड्रोजन इजीली निकलेगा मतलब क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा। तो मतलब अच्छा एसिड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, बहुत वीक एसिड होता है। मैं बता रहा हूँ कि इसका नेचर एसिडिक होता है, इसको एसिड मत बोल देना आप लोग। अल्डिहाइड कीटोन एसिड नहीं होता है, बस यहाँ बताने के लिए बस बता रहे हैं कि यहाँ से H निकलना आसान होता है। तो एसिड नहीं है, बस यहाँ पे अगर बेस दोगे तो यहाँ पे H+ निकल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, H+ निकलने का लॉजिक क्या है, क्योंकि आयन स्टेबल है इसलिए H+ निकल सकता है। और आयन स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। और यही इस पूरे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो अल्डोल रिएक्शन होने का जो ड्राइविंग फोर्स होता है यही प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि अल्डोल रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, और ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग मीडियम को बेसिक रखे हुए हैं ना, बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं। आपका जो अल्डोल है एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस में तो मैं कहीं डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे इसलिए वहाँ मैं लाइन लिखा हूँ, अल्डोल कैन ऑकर इन बेसिक मीडियम एज वेल एज एसिडिक मीडियम। बस मेरे को सिलेबस में पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस एनसीईआरटी पे है, तो एनसीईआरटी में एसिडिक मीडियम दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं। बट जब ये मैं एनसीईआरटी में हम लोग कवर कर लेंगे तो हायर पार्ट में मैं बता दूंगा कि एसिडिक मीडियम में कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ जो रिएजेंट लिखा हुआ है ना OH माइनस, यहाँ पे आप H+ में लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, आपका जो अल्डोल है वो एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे H+ भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बट क्या, चूंकि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, बस बॉटम में एक लाइन लिखा हुआ है, अल्डोल कैन ऑकर इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए।
तो अभी के लिए हम लोग का फोकस होगा ओनली बेसिक मीडियम, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल में अल्डोल होगा, किस किस में अल्डोल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया भाई, चलो आप लोग के लिए कि आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, चेक। तो आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो फटाफट आपको जो स्क्रीन पे विजुअल दिख रहा होगा, तो आपको स्क्रीन पे आई थिंक 13 तक विजुअल है, और क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक आप लोग बताओगे कि इसमें अल्डोल होगा, किसमें अल्डोल नहीं होगा, और इसमें अल्डोल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये भी दिमाग वालों सोच के रखो, ठीक है। तो फटाफट 1 से लेकर 13 तक आप लोग अप्लाई करो कि किस कार्बोनिल ग्रुप में अल्डोल होगा और किस में नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट बच्चों सॉल्व करेंगे इसको। तो ध्यान देना, पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन देखो जीरो है, यहाँ पे एक भी एच नहीं दिख रहा है, इसलिए अल्डोल नहीं होगा। सेकंड में देखो यहाँ पे अल्फा पोजिशन ए और ए दोनों है, दोनों जगह पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अल्डोल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाले में अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ भी अगर एक भी हो गया तो अल्डोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो इस, ये आपका एसीटोन है, तो यहाँ भी अल्फा, 3 अल्फा एच है, और यहाँ पे भी 3 अल्फा एच है, तो अल्डोल होगा। 5 नंबर में देखो अल्फा एच आपको यहाँ यहाँ दिख जाएगा, तो अल्डोल होगा। यहाँ पे अल्फा एच नहीं है क्योंकि यहाँ पोजिशन में एच नहीं है, तो नो अल्फा एच, तो अल्डोल नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा पोजिशन है और यहाँ पे अल्फा पोजिशन है, यहाँ भी अल्डोल नहीं होगा क्योंकि अल्फा एच का जीरो है, अल्फा एच का जीरो है। 8 नंबर में ध्यान देना, आपका यहाँ पर अल्फा एच जीरो है, बट आपका राइट साइड में अल्फा एच दिख रहा है, 3 है दिख रहा है हमको, तो अल्फा एच यहाँ पर 3 दिख रहा है, मतलब अल्डोल होगा। 9 नंबर ध्यान देना, 9 नंबर में यहाँ पे चूंकि ब्रिजर पोजिशन है, तो ब्रिजर पोजिशन तो अल्फा एच को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपके नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे आपके पास अल्फा एच है, तो अल्फा एच है तो मतलब ये अल्डोल होगा, अल्डोल होगा। 10 नंबर में आपका ये जो अल्फा पॉइंट यहाँ पे अल्फा जीरो हो गया, और ऊपर में यहाँ पे एच है, एक एच है, बट एक पोजीशन कैसा है, पोजीशन ब्रिजर है, तो पोजीशन कैसा है, ब्रिजर पोजीशन है, ब्रिजर पोजीशन है, तो हम इसको अल्फा एच में काउंट नहीं करेंगे, तो नॉट काउंटेड एज अल्फा एच, इसलिए यहाँ पे अल्डोल नहीं होगा, नहीं होगा। 11 नंबर ध्यान देना, 11 नंबर में आपका अल्फा जो पोजीशन है वहाँ पे sp2 हो गया, कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन का अल्फा एच को हम लोग अल्फा एच नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, बट इसको हम अल्फा एच में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा एच इसको काउंट नहीं करना था कि अल्डोल नहीं होगा, ठीक। 12 नंबर ध्यान देना, 12 नंबर ध्यान देना, 12 और 13 में यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा सीडो अल्फा एच का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा सीडो अल्फा एच का, तो ध्यान देना यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो अल्फा एच, जैसे मान लें आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मेरे मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखोगे यहाँ पे अल्फा पोजीशन हो गया आपका ये वाला, बट अल्फा पोजीशन sp2 है, तो यहाँ के एच को हम अल्फा एच नहीं बोलेंगे, बट ध्यान देना, देखो अल्फा एच का मतलब क्या होता है, वहाँ का एच एसिडिक होना चाहिए, अल्फा एच का मतलब क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन, वहाँ पे ओ इजीली निकलना चाहिए, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे गौर करोगे तो ये जो पोजीशन देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और बगल में क्या है, उसके बाद यहाँ कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, कॉन्जुगेशन मतलब सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का लिंक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान ना। हम फोकस करो इस पार्ट को, यहाँ पे फोकस करो, इस पॉइंट पे फोकस करो, यानी इस कारण में हमको फोकस करना है। तो गौर करना,
यहाँ वाला कार्बन का हाइड्रोजन को अगर हम निकालते हैं ना, ठीक है, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसको निकाल देते हैं एक बार हम लोग, निकाल के देखो ध्यान से, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब ध्यान देना, क्योंकि पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो अगर हम रेजोनेंस करेंगे ना तो एक बार गौर से देखना, मैं इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो इसका रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव जो है वहाँ से शिफ्ट होगा राइट साइड में, ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा, यानी आपके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन में पहुँचे नेगेटिव, और यहाँ से नेगेटिव जो होगा आपको ओ पे पहुँच जाएगा, आपको ओ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो नेगेटिव है, नेगेटिव ऊपर पहुँच गया, नेगेटिव आपका ऊपर पहुँच चुका है। ठीक, ठीक है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आपका टॉप पे पहुँच गया है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कम अल्फा एच कर रहा था वही कम सूडो अल्फा एच कर रहा है, जो चार्ज नेगेटिव बना था कारण पे अल्टीमेटली ओ पे चला गया। यानी हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो हम चार्ज नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो स्टेबल है, स्टेबल है। तो ये जो पोजीशन है अल्फा पोजीशन नहीं है, बट अल्फा की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन स्टेबल हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, आपको दिख रहा है। तो ऐसा पोजीशन को बोलते हैं स्यूडो अल्फा, यानी यहाँ होता है स्यूडो अल्फा पोजीशन, ठीक है, स्यूडो अल्फा पोजीशन। और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको बोला गया है स्यूडो अल्फा एच। क्या बोला गया है? स्यूडो अल्फा एच, ठीक है। तो कब बोलेंगे तो ध्यान देना, जब भी डबल बॉन्ड ओ के बगल में डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड इन करेगा, तो जैसे यहाँ पे बात, यहाँ डबल बॉन्ड इन कर रहा है, ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया स्यूडो अल्फा पोजीशन। अब अगर अगर ए sp3 हो, अगर sp3 हो एंड नॉट पार्ट ऑफ ब्रिज हेड, यानी आपका जो कार्बन sp3 हो नॉट पार्ट ऑफ ब्रिज हेड, इसको तो यहाँ के जो हाइड्रोजन होता है उस केस में यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा एच बोल सकते हैं, उसको हम अल्फा एच की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी ना देना, ऐसे ही मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल हो, तो जहाँ पे डबल एंड करेगा ना, जैसे ये इस केस में यहाँ पोजिशन बनते डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस, यहाँ पे बना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको हम बोल सकते हैं अल्फा एच की तरह, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ध्यान रखना, जैसे इस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में अगर हम बोलेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा पोजीशन, और ये हो जाएगा आपका स्यूडो अल्फा पोजीशन। आपके लेफ्ट साइड से देखोगे रेजोनेंस हो रहा है, ये हो जाएगा स्यूडो अल्फा पोजीशन। तो अल्डोल जो है तो स्यूडो अल्फा पोजीशन से भी हो सकता है, ठीक है। ये स्यूडो अल्फा एच भी अल्डोल में पार्टिसिपेट कर सकता है, अल्डोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए इसलिए आप देखोगे यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है ना 12 एंड 13 में, अल्फा अल्फा पोजीशन तो sp2 हो गया है जी, यहाँ कोई हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करेंगे, तो sp2 हो गया है ना, ठीक है। वहाँ समझ आ गया, यहाँ का पोजीशन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो ध्यान देना, ये जो इसमें देखोगे तो ये पोजीशन को बोल सकते हैं स्यूडो अल्फा एच, स्यूडो अल्फा एच, तो यहाँ से रिएक्शन हो सकता है। और इस केस में आपका ए और ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएगा, स्यूडो अल्फा हो जाएगा, स्यूडो अल्फा पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। आपका अल्डोल स्यूडो अल्फा पोजीशन से भी हो सकता है, इसलिए 12 और 13 नंबर जो है उसमें अल्डोल होगा,
इन दोनों में अल्डोल होगा। ठीक है, तो वो जो स्यूडो अल्फा एच का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे भी आपको सब नोट्स में समझाया हुआ है, आपके नोट्स में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपको तो क्लियर हो चुका ऑलरेडी। क्वेश्चन में देखना 14 देखोगे 14 नंबर, इसमें क्या है, आपका ये अल्फा पोजिशन है और ये पोजिशन क्या होगा, स्यूडो अल्फा होगा। तो इसमें भी एल्डोल पॉसिबल है, इसमें तो इसमें एल्डोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 में ध्यान देना, आपका ये अल्फा पोजिशन है और ये दोनों जो ऊपर में यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों ये ऊपर नीचे, ये हो गया आपका स्यूडो अल्फा पोजिशन। ठीक है, ये हो जाएगा 14 15। बात समझ में आएगा, ये हो गया कि किस, आपको समझ में आ चुका है कि कब अल्डोल होगा और कब अल्डोल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया कि किस मॉलिक्यूल में हमको अल्डोल करना है, किस मॉलिक्यूल में अल्डोल नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट है अल्डोल का मैकेनिज्म कैसे सोचेंगे हम लोग। ठीक है, मैं चलो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल। तो यहाँ ना, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ, एक बेसिक, एक मैं अल्डिहाइड लेके निकल रहा हूँ, तो एसिटल्डिहाइड में ले आऊँ, यानी इथानॉल में ले आऊँ, इथानॉल में OH माइनस रिएजेंट में डाल दिया तो क्या होता है, ध्यान ना। आपको पता चल चुका है कि आपका जो अल्फा पोजीशन है वहाँ का H एसिडिक होता है, यानी यहाँ से H निकालेगा तो आपका जो OH है वहाँ से एक H निकाल लेगा, तो H निकालेगा तो क्या बनेगा, वहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यानी आपका आयन बनेगा। ठीक है, अभी जो आयन है यहाँ पे भी चार्ज नेगेटिव कार्बन पे है, अब चार्ज नेगेटिव है वो कार्बन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, O पे जाएगा, तो यहाँ पे O पे जा रहा है, तो यानी रेजोनेंस होकर आपका नेगेटिव दो जगह अपने आप को ट्रांसफर कर रहा है, एक कार्बन पे और एक O पे। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन जो एटम है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपका ऑक्सीजन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन पे और ऑक्सीजन पे दोनों में चार नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है दूसरे में, तो ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, तो आप बोलोगे कि जब O पे जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि आपका जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर चार्ज नेगेटिव उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए क्या होगा, कौन सा चीज़ जो ऑक्सीजन सेंटर है वो ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, anion इज मोर स्टेबल, anion इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH जो है आपके अल्फा पोजीशन से H निकालेगा और वहां पर आयन बनाएगा और आयन में रेजोनेंस होकर स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जल्दी कौन रिएक्ट करेगा। देखो चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि केमिस्ट्री में जब भी चार्ज बनेगा ना, तो चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल, चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो चार्ज खुद को खत्म करना चाहता है, तो चार्ज नेगेटिव चाहे कार्बन पे हो चाहे O पे हो, दोनों पे अनस्टेबल है। ठीक है, अगर हम बोलें कि O पे ज़्यादा स्टेबल है तो बस एक एक रिलेटिव कंपेरिजन है, मतलब O पे नेगेटिव स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, यानी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, बट दोनों ओवरऑल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो आपसे पूछिएगा कि कौन सा फिगर ज़्यादा अनस्टेबल है, तो आपको पता है कि जो कार्बन पे नेगेटिव हो ये ज़्यादा अनस्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वहीं से रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो रिएक्टिविटी होता है किसी मॉलिक्यूल का वो उसके स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एंड जो जितना स्टेबल होगा उतना लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, जो जितना स्टेबल होगा उतना क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जो जितना अनस्टेबल होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो वो दिख रहा है यहाँ C पे नेगेटिव अनस्टेबल है, तो यहाँ ए सेंटर ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब होता है कि अगला स्टेप में क्या होता है कि आपके सिस्टम में एक और, देखो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मनमर्जी करे उतना आपके पास मॉलिक्यूल आपके पास होता है, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करते हो तो आप रिएक्शन करने में 2-3 ड्रॉप आप रिएक्टेंट को डालते हो ना, ठीक है। आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो 5-6 ड्रॉप डालोगे रिएक्टेंट को, तो उस ड्रॉप में कितना मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो जो सैंपल रहते हैं, सैंपल के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, आपके सिस्टम में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो आपको जितना मर्जी उतना मॉलिक्यूल चाहिए आप ले सकते हो। तो ये बात याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया रहता है। तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना ही मॉलिक्यूल आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में से एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आएगा, एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ, और जो अभी मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज बना था, जिसमें चार्ज बना हुआ है, उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उसका जो चार्ज नेगेटिव कार्बन पे है उसको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ। अगर नेगेटिव है तो बगल में दिख रहा है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ कार्बन है, जो ओ से कंबाइन किया कार्बन है, उसका बॉन्ड टूटेगा ओ के साथ। तो यहाँ पे कहने के यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनने यानी पॉजिटिव बनने का चांस है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव बनने का चांस रहेगा, तो ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव वाले पे अटैक कर लेगा यहाँ पे ये। और ये होता है आपका आर डी स्टेप, क्या होता है आर डी एस, यानी ये प्रोसेस का रेट को गवर्न करता है। ये हो जाएगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हो जाएगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। बात समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी, अब इसमें अब क्या होता है कि ये नेगेटिव जब अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना। यहाँ का बॉन्ड जब तोड़ोगे ना, वो बॉन्ड टूटेगा तो ओ पे नेगेटिव जाएगा और सी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बन के आपका ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब अगला स्टेप में क्या होता है कि आपके सिस्टम में वाटर होता है, वाटर सॉल्वेंट है ना, तो वाटर का एच लेके, वाटर से एच लेके जो नेगेटिव यहाँ ओ में दिख रहा है नेगेटिव ना, उसमें एच को अटैच करवा दें, यहाँ पर ओ एच बन जाएगा, यहाँ पर ओ एच बन जाएगा। ये हो गया आपका अल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका अल्डोल रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान ना, आपके कार्बन ग्रुप के यानी एल्डिहाइड ग्रुप के अल्फा एंड बीटा, बीटा पोजीशन पर OH है, बीटा पोजीशन पे OH है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, यानी जो आपका जो अल्डोल का जो प्रोडक्ट होता है उसको पहचानने का सिंपल तरीका होता है कि आपके कार्बोनाइल ग्रुप के बीटा पोजीशन पे OH होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक है। बीटा पोजीशन पे क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब ध्यान बच्चों लोग, तो आप लोग यहाँ तक अल्डोल सीख चुके हो, तो ये अल्डोल का हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान देना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स होता है ना, ये बहुत इजीली वाटर को निकालता है। यहाँ पे टर्म लिखा होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप इजिली डिहाइड्रेट्स, इजिली डिहाइड्रेट, यानी बहुत इजीली से वाटर निकलता है। होता क्या है, बीटा पोजीशन से OH हटेगा और जो अल्फा पोजीशन है वहाँ का एक हाइड्रोजन जो है उसको निकाल देना, जैसे 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ वाटर निकल जाता है। यानी बीटा से OH हटता है, अल्फा से H हटता है, ये ध्यान रखना हमेशा। यानी H हमेशा अल्फा से हटाना, यानी जब हटाओगे तो अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जब भी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा पोजीशन पे, यानी आपके कार्बोनाइल ग्रुप के बीटा पोजीशन में अगर OH दिखेगा तो बहुत इजीली, हल्का भी हीटिंग होगा ना, हल्का भी हीटिंग मिलेगा तो बहुत इजीली क्या होगा, वाटर को लूज कर देगा, वाटर को लूज कर देगा, ठीक है। और बनेगा अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी हम अल्डोल का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यानी जब हीटिंग नहीं दिया रहेगा ना, हीटिंग नहीं दिया रहेगा तो सिस्टम यहाँ पे स्टॉप करता है,
ठीक है। और हीटिंग दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको सिस्टम को यहाँ तक भेज देना है, यानी अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बना देना आपको। ठीक है। कभी कभी अगर नहीं कुछ दिया हो तो आप ऑप्शन को चेक करना, ऑप्शन में सारा में डबल बॉन्ड बनाया हुआ तो इसको चूज कर लेना, और ऑप्शन में डबल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ रहेगा तो इसको ऊपर ऊपर चूज कर लेंगे। तो सारा चीज़ या तो कंडीशन दिया रहेगा, नहीं तो क्या होगा, आप ऑप्शन देख के भी आप चूज कर सकते हो तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा टर्म लिखा हुआ है E1CB। E1C बेसिकली मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस मैकेनिज्म का यूज करके यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। E1CB को हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी बस ये सोचना आपको कि आपको अल्फा और बीटा, यानी बीटा से OH हटेगा, अल्फा से H हटेगा और बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, यानी जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के बीटा पोजिशन में OH रहेगा तो बहुत इजीली वहाँ से वाटर निकलता है, तो इजीली डिहाइड्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ये बेसिक मैकेनिज्म था। ठीक है, लोल का बेसिक मैकेनिज्म आपको क्या करना, आपको समझ में आ चुका है। तो एक क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करोगे। बोला गया है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप इजिली अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है ए, आपको क्वेश्चन ए में तो पहला मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। तीनों में डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया गया, तीनों में डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया गया है। उसका रेट दिया हुआ, रेट R1 है, रेट R1 यहाँ का, यहाँ का रेट R2 है और यहाँ का रेट R3 है। तो बोला गया इन तीनों मॉलिक्यूल में जो डिहाइड्रेशन का रेट है उसको कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। ठीक है, तो फटाफट मुझे बताएंगे चलो इन तीनों मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन का रेट किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, आंसर बताएंगे फास्ट, यानी R1 R2 R3 को आप कंपेयर करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम रेट कंपेयर कर रहे हैं तो रेट ध्यान देना सबसे फास्ट होगा आपके 2 में, क्योंकि आप देखो या इस कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, तो बीटा पोजीशन से बहुत फास्ट डिहाइड्रेशन होता है और इसका आउटकम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो R2 को सबसे आगे कर देना, इन तीनों में R2 सबसे आगे हो जाएगा। अब पॉइंट ध्यान देना, जो R3 आपको दिख रहा है R3 बहुत स्लो होगा, इसका डिहाइड्रेशन बहुत स्लो होगा, क्योंकि यहाँ जब OH टूटेगा तो OH टूटेगा तो OH कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज अगर बिल्ड हो रहा है तो ध्यान देना इसके बगल में देखो जो कार्बन है उसको उससे बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ भी पॉजिटिव बिल्डअप होगा। जैसे O का बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ भी चार्ज क्या बिल्डअप होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या बिल्डअप होगा, पॉजिटिव बिल्डअप होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, ये बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ से जो OH टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होने की कोशिश हो रहा है, एक्चुअली पॉजिटिव बिल्ड नहीं होता है, बट मैं दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव बिल्ड का जो पॉसिबिलिटी है उसको रिपल्सन मिल रहा है, तो इससे क्या बहुत स्लो होगा ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो होगा। तो आपको पता है कि R3 बहुत स्लो होगा, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि R2 के बाद क्या आएगा, R1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका R3 आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा R2 R1 R3। ठीक है, नहीं ध्यान, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहा हूँ क्वेश्चन बी दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, स्मॉल एबीसीडी में आपको चारों मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इन चारों मॉलिक्यूल में आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या करो चलो, रेट ऑफ कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। इन चारों मॉलिक्यूल में चलो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करना फास्ट।
तो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको ध्यान, आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन का जो अल्कीन बनेगा उसको बना देना। पहले क्वेश्चन में अल्कीन ऐसा बनेगा, ठीक है, ओ एच हटा के ओ एच का अल्कीन बना दे। फर्स्ट क्वेश्चन अल्कीन हम बना दिए। सेकंड क्वेश्चन में जो ओ एच हटेगा उसके बाद अल्कीन कैसा बनेगा, तो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सेकंड अल्कीन ऐसा बनेगा, ये होगा फर्स्ट अल्कीन, सेकंड अल्कीन। जो डी है, डी का अल्कीन कैसा बनेगा, तो ये अल्फा बीटा है तो अल्डोल वाला है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, इसका ओ एच हटाते हैं आप और अल्फा बीटा में बना दे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सी है, सी का अल्फा पोजिशन में ओ एच है। आपको पता है कि अगर अल्फा पोजिशन में ओ एच रहेगा तो वहाँ से डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अल्फा पोजिशन में चार्ज पॉजिटिव बनना मुश्किल है, ठीक है। ओ एच हटेगा तो चार्ज पॉजिटिव बनना क्या होगा, मुश्किल होता है। तो ऑप्शन सी से पीछे होगा, सी से पीछे होगा। अब ध्यान, सबसे आगे डी होगा। डी क्यों, डी क्यों बता चुके हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के बीटा पोजिशन में OH होता है तो बहुत फास्ट डिहाइड्रेट करता है। तो बी को सबसे आगे कर देना। अब बचा ऑप्शन ए और बी। डी सबसे आगे हो गया और ऑप्शन सी सबसे पीछे हो गया। अब ए और बी को कैसे अरेंज करेंगे, तो ध्यान ए और बी दोनों अल्कीन है, तो इन दोनों अल्कीन में देखना स्टेबल कौन है, ध्यान ना आपको पता होना चाहिए। ये जो अल्कीन का यहाँ पे अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर में दिया हुआ है, ये अल्कीन इससे, ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है इससे। यहाँ पे आपको अल्कीन दिख रहा है, तो सबका देखो अल्फा एच सबका 6 है, यहाँ पे अल्फा एच 6 है, यहाँ पे अल्फा एच 6 है और यहाँ भी अल्फा एच क्या 6 है, ठीक है। तो ये होगा सिस, ये होगा ट्रांस सेकंड वाला, और जो फर्स्ट वाला है उसमें सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, उसमें एक ही कारण में दो सी एस टी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होता है, फिर होता है ट्रांस, फिर होता है सिस, इसी से पीछे होगा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर जिसको आपको पता होना चाहिए था, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो दिख रहा है आपको, जो पहला वाला है, पहले वाले में एक ट्रांस बना हुआ है और सेकेंड वाला जो है ये इस तरह का है। तो ऑप्शन बी का जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। तो जितना स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही जल्दी बनेगा, उतना ही रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो डी के बाद बी लेंगे, बी के बाद ए लेंगे, तो आपका ऑर्डर ऐसा रहेगा, ठीक है। बच्चों लोग, कुछ लोग को सी में प्रॉब्लम हो रहा है और प्रॉब्लम होना भी चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। सी को कैसे जज कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से, कभी भी अगर अल्फा पोजिशन ध्यान देना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ एच है, यानी आपके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजिशन में अगर ओ एच होगा तो दिक्कत क्या होगा, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि वाटर निकलता है, तो वाटर निकलेगा तो क्या होगा ना, ध्यान सुनना। अगर मान लेते हैं वाटर निकलते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या बिल्ड होगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बिल्ड होगा, नहीं पॉजिटिव बिल्ड होता नहीं है बट पॉजिटिव बिल्ड होने का टेंडेंसी होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस ओ को अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या, यहाँ पे क्या चार्ज बिल्ड होना चाहिए, तो ओ पे चार्ज नेगेटिव होगा, सी पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो अब दिख रहा है कि दोनों पे चार्ज, अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो सी पे चार्ज पॉजिटिव, तो आपस में क्या रिपल करेगा ना। तो अल्फा पोजीशन में ओ जो हटेगा तो चाहे पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है उसको यहाँ से रिपल्सन मिलेगा इस पोजीशन से, उसको बनने नहीं देगा, उसको बनने नहीं देगा, यानी वहाँ पे चाहे पॉजिटिव आने नहीं देना चाहता है। तो ओ एच का बॉन्ड टूटेगा तो हम पॉजिटिव आना चाहिए वहाँ पे, और बगल का जो डबल बॉन्ड ओ है वहाँ पे पॉजिटिव बनने देना नहीं चाहता है, इसलिए क्या होगा, वहाँ से जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक वो समझ आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, अल्डोल का शॉर्टकट कैसे रहेगा, यानी जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको जल्दी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान सुनना। शॉर्टकट टू फॉर्म अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी अल्डोल के प्रोडक्ट को हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान सुनना आप। जैसे मान लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो दो चीज़ हो सकता है, या तो दिया रहेगा सिर्फ OH दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा OH और हीट दिया रहेगा, OH और हीट दिया रहेगा। तो दोनों को हम लोग वन बाय वन समझते हैं, ध्यान ना। जब भी OH और हीट दिया रहेगा ना उसको पहले बनाते हैं, तो OH और हीट में कर क्या कुछ नहीं करना है,
इस मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल लिखना है, यानी इस कंपाउंड को दो मॉलिक्यूल लिखना है, तो मैंने यहाँ एक लिख दिया और यहाँ एक लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिख दिया है कि एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो हॉरिजॉन्टल करके यहाँ दिखा दिखा चुके हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन को दिखा चुके हैं आपको। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन को दिखाया गया, वहां से दो हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाया गया इस तरीके से। सिंपली क्या करना फिर, एक मॉलिक्यूल के O को हटाना है, दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन से दो H को हटाना है, यानी वाटर निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। और वो क्या कि इस मॉलिक्यूल का जो अल्फा पोजीशन है और यहाँ जो O हटेगा, तो यहाँ जो कार्बन बचा हुआ है इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल से O को हटाना है और दूसरे मॉलिक्यूल से दो H को हटाना है और आपस में लिंक कर दो, तो बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया आपका अनरोल का प्रोडक्ट। कब, जब OH और हीट रहेगा, तो जब OH और हीट रहेगा तो ऐसे काम करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ OH दिया रहेगा तो क्या काम करना, तो OH रहेगा तब क्या काम करना है, तब भी आप क्या करना, इस मॉलिक्यूल का दो, यानी इस कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल आपको लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे, अगर सिर्फ OH दिया रहा है तो क्या अल्फा पोजिशन में क्या करना, एक H निकालना और यहाँ जो है इस मॉलिक्यूल का इस बॉन्ड को तोड़ना। C और O का पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो C पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, O पे चार्ज नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव पे इस H को ट्रांसफर कर देना, यानी अल्फा पोजिशन से एक H चला जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव चला जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज था, फिर चला गया नेगेटिव के पास और नीचे में चार्ज नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव जो है वो अटैक कर देगा, यानी यहाँ जो चार्ज नेगेटिव बन रहा है वो अटैक कर देगा बगल वाले पॉजिटिव पे, यानी यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, अल्टीमेटली बन जाएगा CH3 CH COH एंड CH2 C डबल OH बन डबल OH बन जाएगा। ठीक है, अगर हीटिंग रहेगा तो क्या होगा, यहीं पे हमको OH हटा के डबल बना देना है अल्फा बीटा में। ठीक है, डिहाइड्रेशन करके आपको बना देना है, डबल बना देना है, और हीटिंग नहीं दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे जो OH है यहीं पे इसको छोड़ देना है। हीटिंग नहीं दिया रहेगा तो इसको यहीं पे छोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है आपको। तो पॉइंट ये होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसको यहाँ, कभी कभी आपको अगर इसको बनाना है तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान लो आपको OH पे तक पहुँचना है तो आप यहाँ अगर बना दोगे ना यहाँ पे, तो अगर आपको OH वाला पॉइंट बनाना है तो क्या करोगे, अल्फा बीटा का जो पाई बॉन्ड तोड़ना और उसमें वाटर ऐड करना। वाटर में क्या होता है, OH होता है और H होता है। तो अगर आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है तो आप उसको यहाँ से भी तुम शॉर्टकट सोच सकते हो कि तुम ये बना दिए तो पाई बॉन्ड में अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ देना और बीटा पे लगा देना OH, अल्फा पे लगा देना H, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुम जहाँ भी कंफर्टेबल होगे उसके अकॉर्डिंग तुम अपना दिमाग लगा लेना। ठीक है, आपको जो ही प्रोसेस फिट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको सोच लेना है। ठीक है, तो चलो आप लोग का लोन क्लियर हो चुका है। कुछ क्वेश्चनों का मैकेनिज्म पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का लोन रिएक्शन का मैकेनिज्म को ड्रॉ करना है, OH हीट वाला नीचे ड्रॉ भी किया हुआ है, आपको भी ड्रॉ कर देना है एक बार। ठीक है, सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का लोन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करके लिखा हुआ है, बट आपको ड्रॉ करके एक बार देख लेना है। जो मैकेनिज्म होगा आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। ठीक है, समझा ना, तो आप उसे ड्रॉ करके देख लेना, वो कन्फर्म कर लेना। मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। तो अगला फोकस रहेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको अल्लुल के प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, यूज शॉर्टकट। ठीक है, तो
शॉर्टकट मेथड यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है फास्ट, यानी इसको आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है, इसको बस देख नहीं लेना है। सॉल्यूशन तो मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, बट आपको खुद से कॉपी पे ड्रॉ करके देखना है कि OH में क्या होगा और OH हीट में क्या होगा। तो आपको हर मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट को ड्रॉ करके कंपेयर करना है कि आपका और इसे मैच करा कि नहीं कर रहा है फास्ट, इसको बनाएंगे आप लोग। ठीक है, इसको कॉपी बनाने से ज़रूरी है, क्योंकि नहीं बनाओगे तो आपका हाथ फास्ट नहीं होगा और बाद में आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, इसलिए इन सबको कॉपी में ड्रॉ करो फास्ट और मुझे बताओ कि आंसर कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फटाफट चलो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को बनाएंगे फास्ट। यहाँ बच्चों लोग जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ ना, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया OH। OH मतलब क्या होगा, और OH हीट, तो OH हीट में आपको क्या बनाना है, अल्फा बीटा में डबल बनाना है। तो OH हीट वाला बनाते हैं पहले हम लोग। इसमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का O को यहाँ दिखा देना और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा पोजीशन का OH यहाँ दिखा देना। और क्या करना है, यहाँ से वाटर निकाल देना। वाटर निकाल दोगे तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ OH का बनाना है तो क्या करोगे, आप ऐसा दिखा सकते हो, CH3 है और दूसरे पोजीशन का अल्फा H एक लेना, ऊपर दिखा देना। और क्या करना है, यहाँ से जो H है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देना और इस बॉन्ड को जोड़ देना, यहाँ जोड़ देना, और तो मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा, और तो मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। बात समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आया, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था और यहाँ पे 2H था। ठीक है, इन दोनों को हटा दिया गया वाटर को और इन दोनों को लिंक कर दिया गया, इन दोनों को लिंक करके डबल बना दिया गया। ठीक, अब क्या है, तो OH वाला चाहिए, तो आप अगर यहाँ बना चुके हो, तो ये अल्फा है बीटा है, अब क्या करोगे, अल्फा बीटा का पाई बॉन्ड तोड़ना। और आपको इसका अगर इसका पार्ट बनाना है, कुछ नहीं है, आप अगर यहाँ बना चुके हो तो बस यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और बीटा पर OH आ जाएगा और अल्फा पे H चला जाएगा, तो ही बन सकता है। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ बना के भी यहाँ पर यहाँ सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो। ये पार्ट यहाँ आएगा और एक कार्बन इसी लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा ऐसा। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अल्फा पहचानना आना चाहिए। अल्फा पोजिशन यहाँ है तो रिलेशन यहाँ से होगा, यहाँ से या फिर यहाँ से होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ऐसा बनेगा, इलेवन O है और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा पोजिशन हम दिखा दिए और एक सी फिर नीचे होगा और CH2 CH3 ऐसा रहेगा। ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ से इसको वाटर निकाल लेना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ठीक, ठीक है, और यही अल्फा बीटा पोजीशन बोल के इसको बॉन्ड तोड़ दे, तो यहाँ बीटा पे OH लगा देना, अल्फा पे H लगा देना, तो ये आपको ऊपर वाला बन जाएगा। यानी जब सिर्फ OH रहेगा उस केस में कैसे बनेगा वो मैं बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना, आप ट्राई करो क्वेश्चन 4 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन 4 5 एंड 6 ट्राई करो फास्ट। तो क्वेश्चन 4 में क्या करोगे, तो 4 में अल्फा OH यहाँ पे है तो यहाँ से रिलेशन होगा। ठीक है, ध्यान देना, आपका क्वेश्चन का यहाँ पे टर्मिनल O था ना और यहाँ पे S था, यहाँ पे ये O और H निकाल के यहाँ पे अल्कीन बना दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा बन गया,
और इसी में क्या करोगे आप, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के OH लगा सकते हो, ये अल्फा बीटा पोजिशन हो गया आपका। यहाँ पे बीटा पे OH, अल्फा पे H लगा देना, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 भी सिंपली आप यहाँ से आपको बनाओगे। ठीक। क्वेश्चन 6 ध्यान देना, क्वेश्चन 6 में चूंकि एक ही अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H एक ही है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। डिहाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल। डिहाइड्रेशन होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 अल्फा H होना चाहिए था। इसमें सिर्फ OH एलिफेट बनेगा। तो करना क्या आपको, इस सिस्टम में जो अल्फा पोजीशन था वहाँ पर H है, उसको उठा के यहाँ जोड़ देना आपको। H यहाँ O के पास आएगा और यहाँ लिंक हो जाएगा। तो आपका बना जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये वाला। ठीक है। यहाँ जो बना उसको हटा देना, ये इसको हटा दो। ठीक। नेक्स्ट बच्चों लोग आपका ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करोगे फास्ट, 7 एंड 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग क्या करोगे, ध्यान सुनना। यहाँ पे था, इसमें अगर हम डालेंगे OH और हीट मान लेते हैं, तो इसमें करना क्या आपको, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा H को साथ में लाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा H है भाई, क्या करोगे, इसको आप निकाल दोगे वाटर को, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है। ऊपर में आपको OH बनाना था, तो अल्फा पोजिशन बीटा पोजिशन है, इसमें बीटा पर OH अल्फा पर H करके आपका ऊपर बन सकता है। यानी सिर्फ OH जब होगा उस केस में कैसे बनेगा, तो ऐसे ये बनाने के बाद भी आप क्या करना, बीटा पर OH लगा देना, अल्फा पर H लगा देना, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ऊपर में। ठीक है। सेम प्रोसेस क्या करोगे क्वेश्चन 8 में, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 में रिंग है, तो उसमें क्या होगा, OH फीट में क्या होगा, एक का ऑक्सीजन और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का अल्फा पोजिशन लिंक करवाना। ठीक है। ये बन जाएगा इधर। आपको OH का बनाना तो क्या होगा, आपका अल्फा एक बीटा पोजिशन है, तो इसको ब्रेक कर देना और बीटा बनाना OH, अल्फा बनाना H, तो ऊपर बन जाएगा आपका। यानी ओनली OH वाला प्रोडक्ट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है।